तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और दिल्ली का मौसम तो ठंडा मौसम, कभी गर्म मौसम चलता रहता है ऐसा। ठीक है। तो गाइस, काम वाम तो ढीला है ही। और जब से ये लोगों ने हड़ताल वड़ताल की जो बात हुई है, वैसे हड़ताल भी अपने लिए थी, पर हड़ताल काम नहीं करी जो लोगों ने करा है। तो और उसके बाद से रेट कम हो गए हैं ऊबर के, बहुत कम है रेट, सही नहीं दे रहा ऊबर। और गाड़ी की बात करूँ तो पहले मैं रैपिडो चलाता था, बाइक जो होती है बाइक से चलाता था। और फिर मतलब बहुत पहले चलाता था मैं, फिर उसके बाद मैं जॉब करने लग गया था। तो जॉब भी करी मैंने, करीब कई सालों जॉब भी कर ली मैंने। तो जॉब भी करता रहा, फिर जॉब छोड़ के ये रेंट की गाड़ी है तो ये चला रहा हूँ फिलहाल। रेंट की गाड़ी में रेंट देना, फिर सीएनजी डलाना, और फिर अपना खर्चा निकालना, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस बैठ जाता है पूरे दिन में। और काम उस तरह का है नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों मैं अगर रेंट दे रहा हूँ और कुछ पैसे जमा करके डिपॉजिट करके अपनी गाड़ी लेके आता हूँ, और वो बेटर रहेगा। और रेंट के हिसाब से गाड़ी भी अपनी हो जाएगी। और किसी को ये भाई को गाड़ी लेनी है रेंट की, तो ये गाड़ी दो तरीके से मिलती है। एक मिलती है ओनरशिप पे, और एक मिलती है रेंट पे। और अगर कोई बंदा इस फील्ड में नया आना चाहता है, मेरा तो सजेशन यही है कि फिलहाल अगर कोई बंदा गाड़ी चला के देखना चाहता है तो रेंट पे ले, अपनी ना ले पहले। क्योंकि अगर उस बंदे का मन नहीं लगता है, दिल नहीं लगता है, या वो गाड़ी नहीं चला पाता है रोड पे, तो ये है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा रेंट जो जमा करा, मतलब जो रेंट जाता है और प्लस जो डिपॉजिट करा है, उतने का ही नुकसान होगा उस बंदे को। अगर उस बंदे ने ओनरशिप पे गाड़ी ले ली है कंपनी की तरफ से, तो भाई वो बंदा फंस जाएगा। और कंपनी की तरफ से ओनरशिप पे गाड़ी लेने पे मतलब ये है कि आपके पैसे नहीं फंसेंगे। बात पैसों की नहीं है, बात है कि कंपनी के तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, जैसे कंपनी अपनी डील रखेगी आपके साथ। तो मेरा कहना तो यही है कि आप कंपनी की तरफ से गाड़ी लें, रेंट पे लें, और उसको 3 से 4 महीने चला के देख लें, जिससे जो आपके जमा जमा करे हुए जो पैसे हैं वो आपको रिफंडेबल मिल जाएंगे। कंपनी ऐसा बोलती है। तो कंपनी पूरा पैसा तो नहीं देती है जितना आप देते हो, वो पेपर चार्ज अपने जो काट लेती है, उसके बाद जो बचते हैं आपके पैसे डिपॉजिट में जो होते हैं, वो आपको रिफंड कर देती है। तो आप ट्राई कर सकते हैं गाड़ी चलाने के लिए। तो वैसे ही मैं भी चला रहा हूँ, सही चल रही है। इसकी एक इंजन लाइट जल रही है, तो इसकी सर्विस भी करवानी है। मेरे को लग रहा है इंजन लाइट का तो मतलब सर्विस ही होता होगा। और क्या है, इसका हॉर्न काम नहीं कर रहा है। मेरे को दिक्कत हो रही है 2 दिन से। हॉर्न थोड़ा मतलब कभी बजता है कभी नहीं बजता, ऑटोमेटिक ही चालू हो जाता है, ऑटोमेटिक ही बंद हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 2 दिन और चला लूँ, उसके बाद जाके मैं इसकी सर्विस करवाता हूँ। और मेरा भाई, किसी को भी अगर कोई डाउट हो कि गाड़ी कैसे लेनी है, क्या करना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा। तो आप मुझे कमेंट करो और मैं कमेंट पे आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। अगर बाई चांस मैं रिप्लाई ना देता हूँ, तो ये मत सोचना कि भाई रिप्लाई नहीं देगा। रिप्लाई दूंगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब जैसे कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, या फिर बहुत सा रीज़न होता है, कुछ घर के काम भी होते हैं, या गाड़ी भी चला रहा होता हूँ। तो जब मैं खाली होऊँगा तो आपको मैं कमेंट बैक करके ज़रूर बताऊँगा कि भैया ऐसे-ऐसे गाड़ी लेनी है, ऐसा करना है। तो सभी मेरे भाइयों को, अगर किसी को भी ज़रूरत हो गाड़ी की, तो आप मेरे को कर सकते हैं। और इस कंपनी का नाम है एवरी स्पीड। एवरी स्पीड की ये गाड़ी है, तो आप भाई सभी चला सकते हैं। और किसी भाई को भी डाउट हो, जैसे बहुत से बंदे कहते हैं कि भाई टोल, फास्टैग, बहुत सारी मतलब होते हैं भाई जो उनको नहीं पता है, अभी नए भाई भी हैं हमारे। तो मैं एक बात बता दूं भाई, जो फास्टैग होता है ना अपना, वो होता है अपना, मतलब जैसे तुम गुड़गांव से फरीदाबाद आओगे, तो गुड़गांव से फरीदाबाद में जो आपका टोल पड़ता है ना बीच में, क्या नाम है तुम्हारा, ये टोल पड़ता है सूरज कुंड वाले रोड पे, वो होता है तुम्हारा फास्टैग। और अगर तुम जैसे कि गुड़गांव से दिल्ली जाओगे,
या फरीदाबाद से दिल्ली जाओगे, नोएडा से दिल्ली जाओगे, तो आपको एमसीडी टोल देना पड़ेगा। एमसीडी टोल होता है 100 रुपये का। और फास्टैग अपने हिसाब से जो भी काटता है, कभी 40 काटता है, कभी 95 काटता है, ऐसे वो अपना मतलब जो भी उसका होता होगा वो काट लेता है। ठीक है गाइस। तो फास्टैग अलग होता है, एमसीडी अलग होता है। एमसीडी आपको दिल्ली के अंदर एंट्री करने पे देनी ही पड़ेगी। और अगर तुम एमसीडी मतलब दो तरीके से दी जाती है। एक होता है गाड़ी रिचार्ज पे, आपको एक ऐप होता है एमसीडी का, तो आप उस पर रिचार्ज मार लो, और जो भी आप रिचार्ज करोगे वो अपना नंबर डाल के वो बंदा काट लेगा। और एक होता है आपका एमसीडी जो मतलब 3,000 का पास आता है, 1 महीने का वैलिड होता है वो। अगर तुम उसको लगवाते हो, जैसे यहाँ पे मेरा लगा हुआ था, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे एक लगा हुआ था, तो वो क्या ना खत्म हो गया, तो वो मैंने हटा दिया है। एमसीडी पास लगता है ना 3,000 का, वैलिड होता है 1 महीने के लिए, तो वो हट गया है। अब दोबारा से मुझे लेना पड़ेगा, 3,000 का आता है। और उससे क्या है, उस पे आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। एमसीडी जो गाड़ियां लगती हैं टोल पे लाइन पे, तो वो आपको लाइन पे नहीं लगना पड़ेगा। आप वो लगवा लो तो आप नॉन स्टॉप चलते रहो मतलब। नहीं तो मैं एमसीडी रोकना है वहाँ पे, लाइन में लगना है, आपने पास ले रखा है, आप निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने तक आप आराम से चला सकते हो, फिर आराम से अपने जितना टोल कुदाने हैं कुदाते रहो, जितनी बार आना जाना जो आपको करना है करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे हिसाब से तो अगर मैं आपको बेनिफिट बताऊं, तो 3,000 वाले में ज़्यादा बेनिफिट है। पर फर्क बंदों को लगता है कि 3,000 एक साथ में जा रहे हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि बंदों की किसी के पास बजट नहीं होता है और किसी के पास होता है। अगर गाड़ी चलाओगे कुछ दिनों बाद अपना ले लो। तो 3,000 में फ़ायदा क्या है, 3,000 में फ़ायदा ये है कि आप दिन में 5 चक्कर मारते हो, वैसे आपके 500 जाएंगे, और दिन में आप 5 चक्कर मारते हो, आपके कुछ नहीं आना। अब तुम 500 के हिसाब से लगा लो महीना कितने का बैठ रहा है। तो जो बंदा गाड़ी चला रहा है भाई, वो अपना दिमाग लगा सकता है। ठीक है। और जिसको समझ नहीं आ रहा वो कमेंट कर देना मेरे को, मैं बता दूंगा। तो गाइस यही अपना प्रोसेस है। और गाड़ी वाड़ी किसी को चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी गाड़ी ओके चल रही है। बाकी थोड़ा गाड़ी जो बाहर से है ना, मैं बता दूं, एवरेज स्पीड की जितनी भी गाड़ियां हैं, थोड़ी बहुत तो भाई ठुकी पिटी मिलती हैं। क्योंकि देखो हमारे जैसे बंदे होते हैं जो भाई नए नए जाते हैं, वो गाड़ियां ले आते हैं, उनका हाथ साफ नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं अपना डेंट पेंट दे देते हैं। तो कंपनी में जो बड़ा डेंट होता है वो तो कंपनी ठीक कर देती है, छोटे मोटे डेंट होते हैं वो कंपनी ऊपर से ही ऐसा कर देती है। बड़े डेंट तो कंपनी ठीक करवा देती है, छोटे मोटे डेंट वो खुद ही ऐसे उल्टा सीधा करके पेच वेच लगा के अपनी गाड़ी चलाते रहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपनी साफ सुथरी गाड़ी लेके आए, साफ करवा के आए। और अगर जा रहे हो गाड़ी लेना तो सुबह जरूर पहुंच जाए, क्योंकि अगर आप दोपहर में जाते हो, शाम के टाइम जाते हो, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब टाइम लगता है। ऐसे मान के चलो 3 से 4 5 घंटे लग जाते हैं। तो आप सुबह जाएं, और आपको शाम ऐसे मान के 6 5 बजे तक गाड़ी मिल जाएगी। जल्दी भी मिल सकती है अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हों तो। ठीक है। और डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और अगर आपका खुद का मकान है तो उसका बिजली का बिल, अगर रेंट पे रहते हो तो भी बिजली का बिल। ठीक है। और एक चेक, एक साइड चेक या 2 चेक लगेंगे। वो चाहे किसी के भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, पापा का, मम्मी का, भाई का, बहन का, जिसी का भी हो, 2 चेक लगेंगे। और एक या 2 फोटो लगेगी बस। बाकी आपके साइन होंगे, और आपकी आईडी ऊबर के साथ कनेक्ट करके दे देगी। खाली ऊबर चला सकते हो इस पे। अगर आप रेंट की गाड़ी ले रहे हो तो खाली ऊबर चला सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं चला सकते। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।